Good morning, my dear students. Today we will learn science in class 5th. आज हम लोग कक्षा 5 में विज्ञान पढ़ेंगे। इन साइंस विज्ञान में चैप्टर 6 मीन्स पाठ 6। पार्ट 6 मीन्स भाग 6 क्या है? एक्सरसाइज मीन्स अभ्यास। आज हम लोग पाठ 6 में छठा भाग एक्सरसाइज के रूप में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज मीन्स अभ्यास कार्य। तो देखिए, अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है फिल मीन्स भरो, इन मीन्स में, द ब्लैंक्स मीन्स खाली स्थान, विथ मीन्स से, द वर्ड्स मीन्स शब्दों, गिवन मीन्स दिए गए, बिलो मीन्स नीचे। तो देखिए, यहाँ से आप लोग अर्थ देखिए, बिलो गिवन वर्ड्स, नीचे दिए गए शब्दों से खाली स्थान, इन मीन्स में, फिल मीन्स भरो। नीचे दिए गए शब्दों से खाली स्थान में भरना है। जो शब्द नीचे दिए गए हैं उसी शब्द से जो प्रश्न पूछा गया है, यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया है, स्पेस में भरना है। तो देखिए, अब आप लोग पहले यह देख लीजिए कि कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द दिया गया है नर्व मीन्स क्या होता है? तंत्र। क्योंकि आप लोग जब तक मीनिंग नहीं जानेंगे तब तक इसमें भर नहीं पाएंगे, और जब अभ्यास हो जाएगा तो आप लोग स्वतः भरना शुरू करेंगे। देखिए, नर्व्स मीन्स होता है तंत्र। नर्व्स मीन्स तंत्र। यहाँ है IRIS। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं आइरिस मीन्स क्या होता है? आइरिस मीन्स होता है पलक। क्या पढ़ेंगे? आइरिस मीन्स होता है पलक, आँख की पुतली। क्या होती है? आँख की पुतली। आइरिस मीन्स आँख की पुतली। अब तीसरा है पावरफुल मीन्स शक्तिशाली, मजबूत। चौथा है सेरेब्रम। यह ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। बिगेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। और नोज, पांचवा क्या है? नोज है। नोज मीन्स नाक। तो आप लोग देखिए, इन पांचों शब्दों से 5 प्रश्न दिए गए हैं। हर प्रश्न में स्पेस है, खाली स्थान है। उचित शब्दों का प्रयोग करके आप लोग सेंटेंस को पूरा करेंगे। तो देखिए,
पहला है, इसमें लिखा गया है द ब्रेन इज ए स्पेस एंड एन अमेजिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन इज ए, ब्रेन इज ए, ब्रेन क्या है? ब्रेन सबसे शक्तिशाली है। ब्रेन सबसे शक्तिशाली है कि नहीं है? और सोचने की क्षमता भी रखता है, स्मरण शक्ति भी रखता है। क्या रखता है? स्मरण शक्ति, सबसे शक्तिशाली है और स्मरण शक्ति भी रखता है। सबसे ज़्यादा स्मरण शक्ति इसमें होती है ब्रेन में। ब्रेन, तो आप यहाँ क्या भरेंगे? पावरफुल। क्या भरेंगे? पावरफुल। तो आप लिख दीजिए यहाँ पावरफुल, POWER, पावरफुल, FULL, पावरफुल। अब आपका सेंटेंस हो गया द ब्रेन इज ए पावरफुल एंड एन अमेजिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट है अगला, दूसरा देखिए, लिखा गया है द स्पाइनल कॉर्ड इज ए थिक कॉर्ड ऑफ, स्पेस है टिश्यूज। ठीक है। अब देखिए इसमें स्पाइनल कॉर्ड, थिक कॉर्ड ऑफ, क्या भरेंगे इसमें? इसमें भरेंगे नर्व। क्या भरेंगे? नर्व। नर्व मीन्स तंत्र होता है, यह टिश्यू मीन्स ऊतक। तो यहाँ आप भरेंगे नर्व। नर्व की स्पेलिंग है NERVE, नर्व। अब आपका सेंटेंस हो गया द स्पाइनल कॉर्ड इज ए थिक कॉर्ड ऑफ नर्व टिश्यूज। देखिए अगला, तीसरा देखिए, द लिखा गया है द स्पेस, खाली है, स्थान खाली है, उसके आगे लिखा गया है इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। बिगेस्ट, इज मीन्स है बिगेस्ट पार्ट, सबसे बड़ा भाग ऑफ ब्रेन। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? आप लोग पढ़ चुके हैं, कौन सा भाग है? सेरेब्रम। ठीक, क्या? सेरेब्रम। आप लोग यहाँ भर दीजिए सेरेब्रम, CEREBRUM। क्या हुआ? सेरेब्रम। अब आपका सेंटेंस हो गया द सेरेब्रम इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। चौथा है, देखिए द कलर्ड। कलर्ड मीन्स होता है रंगीन। सर्कल, वृत्त की तरह होता है। इन द आई, आई मीन्स आँख, इज माने है द, आँख में जो वृत्त की तरह सर्कल कलर रंगीन है, उसको क्या कहते हैं? आँख की पुतली कहते हैं ना। क्या कहते हैं? आँख की पुतली। तो क्या है यह? इसे क्या भरेंगे? आइरिस। आइरिस मीन्स आँख की पुतली। आइरिस मीन्स क्या होता है? आँख की पुतली। आइरिस मीन्स आँख की पुतली। आगे देखिए, अब यहाँ भरेंगे
आयरिश, IRIS, आँख की पुतली। पांचवा है, देखिए लिखा गया है द, स्पेस है, उसके बाद लिखा गया है इज, द सेंस आर्गन ऑफ स्मेल। देखिए कौन है सेंस आर्गन ऑफ स्मेल? गंध के संवेदी अंग कौन हैं? गंध किसे मालूम करते हैं, किसे पता चलता है गंध का? नोज, शाबाश, किसे? नोज। तो यहाँ लिख दीजिए नोज, NOSE, क्या हो गया? नोज। अब देखिए आपका सेंटेंस, द नोज इज द सेंस आर्गन ऑफ स्मेल। इस प्रकार आपका यह फिल इन द ब्लैंक्स पूरा हुआ। ये क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है राइट। राइट मीन्स लिखो, ट्रू ऑब्लिक फॉल्स। ट्रू या फॉल्स आपको लिखना होगा। देखिए पहले सेंटेंस को हम पढ़ेंगे। पहले क्या करेंगे? सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसकी मीनिंग को समझेंगे, और तब अगर सही है सेंटेंस तो हम ट्रू लिखेंगे, और यदि सेंटेंस वाक्य गलत है तो हम फॉल्स लिखेंगे। तो देखिए पहले में लिखा गया है द ब्रेन। ब्रेन मीन्स मस्तिष्क। इज द सेंस आर्गन ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग मीन्स सोचने की, स्मरण करने की। यह सोचने और स्मरण करने का अंग है। बताइए, ब्रेन से ही सब सोच सकते हैं तो क्या होगा? यह ट्रू होगा, क्योंकि ब्रेन, यह सेंटेंस क्या है? सत्य है। तो आप लोग यहाँ लिखेंगे ट्रू, TRUE, ट्रू मीन सत्य। दूसरा है, देखिए द स्पाइनल कॉर्ड connects the brain with the rest of the body। यह सेंटेंस क्या है? शेष शरीर से जुड़ता है स्पाइनल कॉर्ड। तो यह सेंटेंस क्या है? शेष शरीर से नहीं जुड़ता है। तो यह सेंटेंस क्या है? फॉल्स है। आप लोग इसके सामने लिखेंगे फॉल्स। यह कथन गलत है तो आप इसके सामने क्या लिखेंगे? फॉल्स, FALSE, फॉल्स। देखिए अब तीसरा लिखा गया है वी शुड। वी मीन्स हमें, शुड मीन्स चाहिए, क्लीन। क्लीन मीन्स साफ करना चाहिए आवर स्किन। आवर स्किन माने अपने त्वचा को, विथ से सोप एंड वाटर, साबुन और पानी से अपने शरीर को साफ करना चाहिए। सेंटेंस फॉल्स है या ट्रू है? साफ करना चाहिए, तो यह सेंटेंस क्या है? ट्रू है, सत्य है। तो आप लोग यहाँ लिखेंगे ट्रू, TRUE। यह सेंटेंस क्या हुआ? तीसरा ट्रू। अब चौथा देखिए ईयर्स। ईयर्स मीन्स कान।
आर मीन्स हैं, द सेंस आर्गन संवेदी अंग ऑफ सीइंग, सीइंग मीन्स देखने, देखने का संवेदी अंग ईयर है। ईयर से कोई देखता है? आप लोग देखते हैं ईयर से? किसे देखते हैं? आँख से, आई से। तो देखिए यह सेंटेंस क्या है? यह सेंटेंस गलत है। तो इसलिए क्या लिखेंगे? इसके सामने लिखेंगे फॉल्स, FALSE। यह सेंटेंस क्या हुआ? फॉल्स हुआ। अगर यहीं ईयर की जगह आईज होता तो यह सेंटेंस क्या होता? तब यह सेंटेंस ट्रू हो जाता। अब यहाँ ईयर्स है इसलिए यह सेंटेंस क्या है? फॉल्स है। पांचवा देखिए लिखा गया है टेस्ट बड्स हेल्प अस टू टेस्ट। टेस्ट बड्स मीन्स जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, आप लोग पढ़ चुके हैं। टेस्ट बड मीन्स क्या होता है? स्वाद कलिका। यह हेल्प अस हमारी मदद करती है, तो टेस्ट स्वाद में हमारी मदद करती है। तो ये सही बात है। स्वाद कलिका से ही हम स्वाद को बता पाते हैं कि मीठा है कि खट्टा है कि तीखा है या नमकीन है। तो यह सेंटेंस क्या है? यह सेंटेंस ट्रू है। तो आप लोग इसके सामने लिखेंगे ट्रू, TRUE, ट्रू मीन सत्य। अब देखिए इस प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन ट्रू ऑब्लिक फॉल्स यह पूरा हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है मैच द फॉलोइंग। मैच मीन्स मिलाइए, फॉलोइंग व निम्नांकित, जो दिए गए हैं उनको मिलाना है। सही शब्द से सही शब्द को मिलाना है। देखिए यह है कॉलम ए। कॉलम मीन्स होता है स्तंभ ए। दूसरा दिया गया है कॉलम बी, स्तंभ बी। अब देखिए स्तंभ ए में पहला दिया है आइज, आइज मीन्स आँखें। दूसरे में दिया गया है नोज, नोज मीन्स नाक। तीसरे में दिया गया है ईयर्स, ईयर्स मीन्स कान। चौथे में दिया गया स्किन, स्किन मीन्स त्वचा। और पांचवें में दिया गया है टंग, टंग मीन्स क्या होता है? जीभ। और कॉलम बी में दिया गया है पहले में ए में आर्गन ऑफ टेस्ट, स्वाद के अंग। बी में दिया गया है आर्गन ऑफ फीलिंग, अनुभव के अंग। सी में दिया गया है आर्गन ऑफ सीइंग, देखने के अंग। डी में दिया गया है आर्गन ऑफ हियरिंग, आर्गन ऑफ हियरिंग, सुनने के अंग। ई में दिया गया है आर्गन ऑफ स्मेल, स्मेल मीन्स गंध, गंध पता करने का अंग। तो आप लोग इसमें किससे जो है कौन किसका आर्गन है, कौन, ठीक उसी से आपको मिलाना होगा। तो देखिए पहले में आईज, आई मीन्स आँखें। तो आँख किससे मिलाएंगे? यह आर्गन ऑफ सीइंग होगा, क्योंकि आँख से क्या करते हैं? देखते हैं। तो आप आर्गन ऑफ सीइंग से मिला दीजिए, पहले को सी से मिला दीजिए। ठीक है। अब आप देखिए दूसरे में दिया गया है नोज, नोज मीन्स नाक, यह गंध का पता लगाता है। तो आप दूसरे को मिलाएंगे ई से, यह हो गया
ऑर्गन ऑफ स्मेल, ऑर्गन ऑफ स्मेल। अब देखिए तीसरा लिखा गया है ईयर्स। ईयर्स मीन्स कान। कान जो है कार्य है, सुनने का कार्य करता है। तो आप लोग 3 मिलाएंगे, ऑर्गन ऑफ हियरिंग। ऑर्गन ऑफ हियरिंग किस में है? डी वाले में। तो ईयर्स को मिलाएंगे डी को, ईयर को मिलाएंगे डी से, डी में है ऑर्गन ऑफ हियरिंग। चौथा है स्किन। स्किन मीन्स त्वचा। यह फीलिंग का काम करता है, तो इसको मिलाएंगे बी से, बी में है ऑर्गन ऑफ फीलिंग। पांचवा है टंग। टंग मीन्स जीभ। जीभ से टेस्ट का पता चलता है, तो हम पांचवें को मिलाएंगे ऑर्गन ऑफ टेस्ट। देखिए आपका आई को मिलाए ऑर्गन ऑफ सीइंग से, नोज को मिलाए ऑर्गन ऑफ स्मेल से, ईयर्स को मिलाए ऑर्गन ऑफ हियरिंग से, स्किन को मिलाए ऑर्गन ऑफ फीलिंग से, और लास्ट टंग को मिलाए ऑर्गन ऑफ टेस्ट से। इस प्रकार आपका यह फिलिंग द ब्लैंक्स पूरा हुआ। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके सुंदर राइटिंग में लिखिए और लर्न करिए। अब आप लोगों को अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ फिर पढ़ाई की जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।